नमस्कार। आज हम एक नजर डालेंगे 27 जुलाई 2025 के दैनिक राशिफल पर। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो दैनिक राशिफल 27 जुलाई 2025 से ली गई है। ये रोज के राशिफल लोगों को अक्सर दिन के लिए एक दिशा या सोचने का पॉइंट देते हैं। बिल्कुल। तो आज देखेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए क्या संकेत हैं और वो जो उपाय सुझाए जाते हैं उनके पीछे क्या बात हो सकती है। हाँ। कुछ राशियों के लिए तो दिन काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। जैसे मेष के लिए खुशियां, अवसर, धन लाभ। सिंह के लिए नया काम, आत्मविश्वास। हाँ, और ये दिलचस्प है कि ये पॉजिटिविटी भी अलग अलग तरह की है। जैसे आपने मेष और सिंह कहा, वैसे ही तुला के लिए व्यापार में फायदा और नई कॉन्टैक्ट्स की बात है। अच्छा। वृश्चिक के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, धनु को लक का साथ, कुंभ को सम्मान और शायद कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, और मीन के लिए भी नया काम और धन लाभ का संकेत है। तो कहीं बाहरी मौके हैं तो कहीं अंदरूनी ताकत या पुराने किए काम का फल मिलने जैसा है। वृषभ राशि को खर्चों पर ध्यान देना होगा और कुछ रुकावटें आ सकती हैं। मिथुन राशि वालों को शायद भाई बहनों से कुछ मतभेद हो। कर्क राशि को गाड़ी चलाने में खास सावधानी बरतने को कहा गया है। कन्या राशि का मन थोड़ा अशांत रह सकता है और मकर राशि वालों के लिए दिन थोड़ी ज्यादा मेहनत वाला और सोच समझकर लेन देन करने का है। तो मतलब एक ही दिन है लेकिन सबके लिए अनुभव बिल्कुल अलग हो सकता है। ये जानना भी अपने आप में शायद तैयारी का पहला कदम है ना। हाँ बिल्कुल, एक तरह की जागरूकता। पर इन भविष्यवाणियों के साथ अक्सर, जैसे आपने कहा, कुछ उपाय भी जुड़े होते हैं। इस सोर्स में भी हैं क्या? हाँ, बिल्कुल है। और ये उपाय भी काफी अलग अलग हैं। किसी के लिए जानवर को कुछ खिलाना, जैसे गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी या मछलियों को आटा। राइट। किसी के लिए पूजा पाठ या कुछ अर्पण करना, जैसे हनुमान जी को सिंदूर या तुलसी जी को, शिवलिंग को, पीपल को या सूर्य को जल चढ़ाना। और किसी के लिए दान करना, जैसे चावल या काले तिल का दान। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये उपाय कोई बहुत बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि रोजमर्रा में किए जा सकने वाले छोटे छोटे काम हैं। हाँ बिल्कुल। और ये छोटे छोटे काम, क्या इनका कोई बड़ा मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है? संभव है, बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा बड़ी पिक्चर में देखें तो ये उपाय शायद एक तरह से प्राइमिंग का काम करते हों। प्राइमिंग मतलब दिन की शुरुआत में एक पॉजिटिव या एक सजग या दयालु काम करने से हम शायद अनजाने में ही अपने बाकी दिन के मूड और व्यवहार को उसी दिशा में ले जाते हैं। अच्छा। ये कर्मकांड से ज्यादा शायद एक मेंटल रीसेट या फोकस बनाने का तरीका हो सकता है। ये नजरिया तो काफी अलग है। मतलब भविष्यवाणी चाहे जो भी हो, ये उपाय अपने आप में एक पॉजिटिव शुरुआत हो सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर 27 जुलाई का ये राशिफल हमें क्या बता रहा है? संक्षेप में कहें तो ये एक मिलीजुली तस्वीर दिखाता है। कुछ के लिए मौके और फायदे हैं तो कुछ के लिए सावधानी और धैर्य की जरूरत। लेकिन शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये हमें एक पल रुककर अपने दिन के बारे में सोचने का मौका देता है। और ये जो उपाय हैं वो शायद हमें याद दिलाते हैं कि छोटे छोटे पॉजिटिव कदम उठाकर हम अपने दिन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, चाहे बाहरी हालात कैसे भी हों। ये वास्तव में सोचने वाली बात है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि इस तरह की भविष्यवाणियों पर विश्वास करना या सिर्फ उनकी जानकारी रखना भी किसी व्यक्ति के दिन बिताने के तरीके को, उसके मूड को या उसके फैसलों को कैसे प्रभावित करता है। सही। क्या भविष्यवाणी कितनी सही है, इससे ज्यादा जरूरी उसका मनोवैज्ञानिक असर है। सही कहा। क्या इन रोज की भविष्यवाणियों और उपायों का कोई गहरा सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक महत्व भी है, जो हमें रोजमर्रा की भागदौड़ में एक दिशा या थोड़ी उम्मीद या बस एक पल का ठहराव देता है? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण के लिए धन्यवाद।